Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, data handling. A data is a collection of numbers gathered to give some information. We can represent this data in many ways like telemarks, pictographs, etc. Data आपका collection होता है numbers gathered किसी information के लिए, तो हम इसे बहुत सारे तरीके से represent कर सकते हैं. Telemarks are used to count things. They are small vertical lines, each representing one unit. The fifth telemark is a group that is always drawn across the first four as it makes it easier to count the numbers. अब telemarks क्या होता है? Telemarks को हम चीज़ों को count करने के लिए यूज़ करते हैं और हम इन्हें कैसे represent करते हैं? देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड जो फिफ्थ नंबर होगा हम एक लाइन और ड्रॉ नहीं करेंगे बल्कि हम इस तरह से करेंगे 5. एग्जाम्पल, रोहिणी asked the name of the favorite color to some of her friends and wrote as under. Anuj green, Bharti red, Rashi green, Priya purple, Umesh red, Sujata yellow. Saina red, Azra yellow, Sonali red, Nikhil green, Surekha purple, Kavya red. Ankit white, Samarth green, Adhar red, Subodh yellow, Vishakha green, Naveen red. Make a tally chart for the above information. अब हम इसके लिए एक tally chart बनाएंगे. सबसे पहले हम कलर्स के नेम लिखेंगे. सो कलर्स हैं आपके जैसे ग्रीन, जी से डिनोट करेंगे रेड, वाइट, येलो एंड पर्पल. इसके बाद हमने बनाना है टेलीमार्क्स. टेलीमार्क्स कैसे होगा देखिए, आइए काउंट करते हैं. अनुज को ग्रीन कलर पसंद है, भारती रेड, राशि ग्रीन, प्रिया पर्पल, उमेश रेड, सुजाता येलो. नाउ नेक्स्ट साइना रेड, आजरा येलो, सोनाली रेड, निखिल ग्रीन, सुरेखा पर्पल, काव्या रेड. अब देखिए रेड 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी हैं. 5 हम एक और लाइन नहीं बल्कि हम इस तरह से करेंगे, ये 5 हो गया. अंकित वाइट, समर्थ ग्रीन, आधार रेड. अब नेक्स्ट हम अलग से लगाएंगे. सुबोध येलो, विशाखा ग्रीन, नवीन रेड. सो अब हमने टेलीमार्क्स बना लिए. अब हम काउंट करेंगे कितने बच्चों को ये पसंद है. ग्रीन 1, 2, 3, 4, 5. 5 + 2 7, 1, 3 एंड 2. तो ये आपका टेली चार्ट बन गया है. Now you can easily know the answers of the following questions. Which is the most favorite color? Favorite color कौन सा है most? Red, क्योंकि 7 children को वो पसंद था. Which is the least favorite color? Least favorite color आपका white. How many children's favorite color is green? Green कितने बच्चों का favorite color है? तो वो है 5. How many total children were surveyed? और कितने total children को survey किया गया था? 18. So children, आपको again टेबल दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है. Pictographs. A pictograph is a graph in which pictures or symbols are used to represent numbers. In a pictograph, the pictures or symbols must be exactly the same. Pictures should be arranged in neat rows, one above the another, so that the information is clearly visible. Every pictograph has title, pictures or symbols, labels, key. अब पिक्टोग्राफ वो ग्राफ है जिसमें आपके पिक्चर्स या फिर सिंबल्स का यूज़ किया जाता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. और आपके पिक्टोग्राफ में पिक्चर्स और सिंबल्स सेम होने चाहिए, नीट रोज में आपके अरेंज होने चाहिए. तो हर पिक्टोग्राफ में आपका टाइटल होता है, पिक्चर होता है या फिर सिंबल, लेबल और कीज. फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग टेबल शोज द फेवरेट फ्रूट्स एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर ईच फ्रूट. आपको नीचे एक टेबल दी गई है, फ्रूट्स हैं जैसे मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, पपाया, पाइनएप्पल, ग्रेप्स एंड कितने बच्चों को वो पसंद है. We can represent this information by a pictograph as shown. अब इस information को हमें pictograph में show करना है. देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे favorite fruits, then number of children. ये title है आपका
एंड सिंबल का मतलब क्या है आपका कि हम किस पिक्चर से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे फेस बना दिए तो ये आपका सिंबल हो गया. एंड ये सारे आपके लेबल्स हैं. तो आपने सबसे पहले फ्रूट्स लिखने हैं, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, पपाया, पाइनएप्पल एंड ग्रेप्स. ओके, अब आप की देखिए. की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. की एक फेस का मतलब है 2 चिल्ड्रन, यानी एक फेस 2 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे कितने फेस हैं? 3. तो 3 इंटू 2 ये आपके 6 चिल्ड्रन है. इसी तरह से ये 4 है, 4 इंटू 2 ये 8 चिल्ड्रन है. ये आपके 3 इंटू 2 अगेन ये 6, 2 इंटू 2 4 और ये तो 2 है ही. 1 2 3 4 5 इंटू 2 10. Let's take another example. The following table shows number of students who visited an exhibition from Monday to Friday. देखिए, Monday to Friday कुछ बच्चे एग्जीबिशन में गए हैं. For this we will draw a picture graph by taking one picture to represent 10 students. Thus, 40 students will be represented by 4 pictures and 60 students will be represented by 6 pictures and so on. अब आप क्या करेंगे? 40 को रिप्रेजेंट करेंगे हम 4 पिक्चर्स से, क्योंकि एक पिक्चर का मतलब है एक पिक्चर जो है वो 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है. इसी तरह से 60 में हम 6 पिक्चर्स बनाएंगे, 70 में हम 7 बनाएंगे एंड सो ऑन. सो आप इसकी प्रैक्टिस अब खुद से करेंगे. Reading pictographs. A pictograph shows information in the form of pictures and symbols. Once a pictograph is formed, we can get valuable information from it. Getting relevant information from a pictograph is called reading of a pictograph. Okay. अब एक pictograph आपको बहुत सारी information show करता है, pictures की form में, symbols की form. तो जब एक pictograph बन जाता है, हम उससे बहुत सारी information ले सकते हैं. For example, the following pictograph shows different kinds of trees planted on वन महोत्सव. अब वन महोत्सव के दिन बहुत सारे ट्रीज को प्लांट किया गया. तो यहाँ पे आपको शो किए गए हैं, जैसे नीम, पीपल, पेनियन, आपका मैंगो एंड एप्पल. अब देखिए कि आपको दी है एक ट्री 4 ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रही है. दैट मीन्स ये 4 ट्री नहीं है, 4 इंटू 4 आपके 16. ओके, पीपल ट्री आपके कितने हैं? 3, यानी 3 इंटू 4 12. इसी तरह से बेनियन आपके कितने ट्रीज हैं? 7 इंटू 4 28. Mango 5 into 4 20 and apple 2 into 4 8. Now answer the following questions using the pictograph. How many apple trees were planted? कितने apple trees plant किए गए? देखिए 8. Which type of tree was planted maximum? सबसे ज़्यादा कौन से plant को plant किया गया था? आपका banyan tree. Which type of tree was planted minimum? और कौन से type of tree को सबसे कम plant किया गया था? तो अब देखिए सबसे कम कौन सा है? Apple. How many total number of trees were planted? और total कितने trees plant किए गए थे? एक method है कि आप इन सबको प्लस कर दें, और अगर नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? सारी ही पिक्चर्स को काउंट करके आप उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो कितने ट्रीज हैं आपके? 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. तो सिंपली आप करेंगे 21 इंटू 4 दैट इज 84. और आप चाहें तो जो नंबर्स मैंने लिखे हैं जैसे 16 12 28 28 इनको प्लस कर लें. प्लस करने के बाद सेम आंसर आएगा. ओके चिल्ड्रन, अब आपको पिक्टोग्राफ दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आपको आंसर करने हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे.